प्रीव्यू शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप ये प्रीव्यूज़ पहली बार देख रहे हैं, जस्ट साइन इन इसका मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अगर यहाँ टिक है, जैसे आप देख सकते हैं पिच के नीचे टिक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है, वो प्लेयर को सूट करती है। क्रॉस है, मतलब वहाँ पे खराब है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है। उसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है एक अपॉर्च्युनिटी मीटर ऑन द टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन द बॉटम राइट। तो अपॉर्च्युनिटी मीटर जितनी ज़्यादा ज्यादी उतनी ज़्यादा अच्छा, मतलब प्लेयर को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा इन द गेम। जैसे जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो उनकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, या अगर आप कोई ऑलराउंडर का प्लेयर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, एज़ लाइकली ज़्यादा है कि वो ज़्यादा खेलें। रिस्क मीटर एक मिक्स चीज़ है, बॉलर्स के लिए ज़्यादा हो तो बेहतर एंड बैटर्स के लिए कम हो तो बेहतर, क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज़्यादा फैंटेसी वैल्यू दे सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जॉस बटलर। व्हाइल अगर ज़्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स की अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, बट ये भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए। तो रिस्क मीटर जितना कम बेहतर फॉर द बैटर एंड जितना ज़्यादा फॉर द बॉलर उतना बेहतर, क्योंकि अगर एग्रेसिव बॉलर है तो विकेट लेने के चांस ज़्यादा। एंड रिस्क ड्रॉप का क्या मतलब है कि क्या सिचुएशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो कैन बी क्रैम्प्ड विद बॉल्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीके की बॉलिंग करता है, तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पे। तो ये हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का। एंड अब चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। It's time for Rohit वर्सेस विराट, बुमराह वर्सेस विराट, बुमराह वर्सेस सिराज। बहुत सारे बड़े-बड़े बैटल्स इस एक ही गेम में मुंबई बनाम बैंगलोर खेला जाएगा एट वानखेड़े इन मुंबई। एक बहुत ही बड़ा गेम एंड मे बी एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम भी हो सकता है एट दिस वेन्यू। सो मज़ा आएगा इस प्रीव्यू में, बहुत सारे इनसाइट्स आपके लिए। इंश्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विन प्रेडिक्शन है मुंबई इंडियंस की तरफ। एज़ आप फॉर्म पकड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि होम ग्राउंड पे कुछ अजब करके दिखा सकते हैं आपको, बट आरसीबी भी इस तरीके की टीम है कि अपने दिन पे किसी को भी टीम को आगे से उखाड़ के जा सकती है, तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला ये होना चाहिए। एंड रेगुलर हमारी लीग्स जो खेलेंगे मिनी जीएल्स एंड ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हैं ऑन माय मास्टर 11 एंड रिमेंबर टू ट्यून इन ऑन माई मास्ट 11। यहाँ पे कुछ टॉप कॉन्टेस्ट 15 में आपको मिल रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स, 49 में थार एंड 19 में रॉयल एनफील्ड। आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं उनके ऐप पे जाके। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा ये कॉन्टेस्ट आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जाके आप ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट प्राइजेस है उनको मिल जाएंगे ये बड़े बड़े रिवॉर्ड्स। सो अच्छा खासा मौका है कि कम डाल के आप ज्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे जीत सकते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड रोज गिव अवे भी चल रहा है, तो उस गिव में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि आगे के जो भी नए वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अब चलते हैं टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर फॉर एमआई वर्सेस आरसीबी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी विद रोहित एंड किशान एंड एक तरफ कोहली एंड फैफ। एमआई के लिए या तो मफाका खेलेंगी या तो स्लॉट में नबी या शेपर्ड खेलेंगे इन द स्टार्टिंग ओवर्स। सिराज टॉपली आरसीबी के लिए। तो अब यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स कौन सी है, एक तरफ है आरसीबी की आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर, दूसरी तरफ है एमआई की मिडिल ओवर्स बॉलिंग जो एक कंसर्न पॉइंट है। तो वहां पे या तो आपको दिख सकते हैं बहुत सारे रन्स अगर आरसीबी के बैटर्स वहां पे फॉर्म में आ जाते हैं, एंड अगर एमआई के बॉलर्स फॉर्म में आ जाते हैं तो दिख सकते हैं आपको वहां पे विकेट्स। अब लाइकली थोड़ी ज्यादा क्या है ये चीज कि ये बैटिंग पिच है, तो हो सकता है कि बैटर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल पाए। एक और जो चीज फिनिशिंग ऑर्डर की बात की जाए तो टिम डेविड है उस तरफ एंड रोमारियो शेपर्ड ने भी बहुत अच्छा किया इन द लास्ट गेम। आरसीबी के लिए सबसे कंसर्निंग फेस कौन सा है विद द बॉल, डेथ बॉलिंग। तो हमने देखा है लास्ट कुछ गेम्स में भी 60 70 80 सब बनते जा रहे हैं इन लास्ट 4-5 ओवर्स। तो विद टिम डेविड देयर एंड विद रोमारियो शेपर्ड, मोहम्मद नबी देयर, हो सकता है कि वापस आपको रनों की बारिश दिख सके जब आरसीबी की डेथ बॉलिंग का मौका है। तो ये है दो की पॉइंट जब आप टीम्स में रोटेशंस कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा व्हाइल मेकिंग योर रोटेशंस। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर फॉर द गेम, नो कंसर्न्स, बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अच्छी बैटिंग ट्रैक। हमने शाम वाले गेम में क्या देखा था, थोड़ी सी मूवमेंट आफ्टरनून गेम्स में कभी कभार यहाँ पे टर्न होती है, बट अब क्योंकि ये नाइट गेम है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि अगर स्टार्टिंग में मॉइस्चर है ट्रैक में तो जो ओपनिंग बैटर्स हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल तो आ सकती है, एंड उसके बाद जनरली इट बिकम्स अ गुड ट्रैक टू बैट ऑन।
अब बात करें एक्सपेक्टेड 11 की, तो विद एमआई मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक बहुत अच्छा गेम उनके लिए फाइनली गया। व्हाइल आरसीबी की बात की जाए तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मयंक दागर खेलेंगे या नहीं, क्योंकि तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, दोनों के लिए वो बॉल स्लॉट में आएगी एंड मयंक दागर कुछ खास कर नहीं पाए हैं। एंड सौरभ चौहान को उन्होंने खिलाया था, बट लोमरोर इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो है 2 चेंजेस, मे बी करण शर्मा, लोमरोर इनको खेलना चाहिए उन स्लॉट्स में, बट काफ़ी खराब लगता है आरसीबी फैन्स को भी देख के कि भाई आपके पास इतना टैलेंट है स्क्वाड में, बट आपका जो मैनेजमेंट है उनको उतार नहीं रहा, तो मैं फ्रस्ट्रेशन पढ़ता रहता हूँ इनकी ट्विटर पे। बट एनीवे दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। अब याद रखिए कि माई मार्च 11 पे कम एंट्री फीस में आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो चांस मत मिस करिए, क्योंकि जो आप हर रुपए बचाते हैं वो आपका ही है। सो डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी इन जॉइनिंग योर लीग्स, अपना कमीशन वहाँ पे बचाइए। एंड प्लस आप जैसे लीग ज्वाइन करेंगे, आपकी रैंकिंग ये इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में भी बढ़ेगी। डेली इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है कि हर दिन जो भी हाईएस्ट इन्वेस्टर है, उनको भी टॉप 5 रैंक्स को प्राइजेस मिलेंगे। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ एंड यहाँ पे है रोहित शर्मा, एक्स कैप्टन, टू स्टार्ट द अटैक वर्सेस आरसीबी। 28 की एवरेज एंड एट मुंबई ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स। टॉपली के सामने थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस के सामने हमने वो इशू देखा है उनका, बट उसके अलावा आई थिंक अच्छे नंबर्स एंड अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली अगर स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं रही तो डेफिनेटली आपकी बेस टीम में जगह ना मिल जाएगी। ईशान किशन, इनका भी एक थ्रेट है इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद सिराज, बट क्योंकि आपके जो दूसरे कीपिंग ऑप्शन है वो इतना लो बैटिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स इन्हें लोगे, क्योंकि इनके नंबर्स तो एवरेज ही समझ सकते हैं एट दिस वेन्यू एंड अगेंस्ट दिस टीम। बट दिनेश कार्तिक को आप सिर्फ जीएल में ही पिक कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा लो है। सूर्य कुमार यादव, ऑफ कोर्स एक ही गेम हुआ ने आके पहले गेम में डक मार के गए, बट क्लास प्लेयर हैं। मैं कहूँगा अभी भी कि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस है, जो दिन पे ये चले वो दिन पे बाकी सब डल जाएँगे एक साथ ही। सो ऑफ कोर्स अ टॉप प्लेयर टू पिक। अगर मयंक दागर खेलते हैं, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मयंक दागर खेलते हैं तो थ्रेट बनेंगे फॉर सूर्य कुमार यादव। हो सकता है कि सिर्फ सूर्या के मैचअप के लिए मयंक दागर को फिर से खिलाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं खिला के लोमरोर को भी डलवाएँ उस स्लॉट में। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। तिलक वर्मा ठीक-ठाक फॉर्म में लगे, लास्ट गेम में कुछ खास नहीं कर पाए। प्रॉब्लम क्या होगी इनके साथ कि क्योंकि सूर्य आ गए वापस, इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी कम होती जाएँगी यहाँ पे, एज़ सूर्या के साथ हम एक इम्पोर्टेंट रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर चलते हैं हार्दिक पांड्या की तरफ। लास्ट 2 गेम से बॉलिंग नहीं की। पोस्ट मैच में पूछा गया था इन्हें कि क्या इंजरी कंसर्न है, तो उन्होंने बोला इंजरी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बॉलिंग करने आऊँगा। सो लेट्स सी कब बॉलिंग करने आते हैं, बट उस उनके ना बॉलिंग करने की वज़ह से उनकी सीवीसी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है। उसके अलावा ठीक-ठाक नॉक्स खेल रहे हैं, 30-40 रन मार के जा रहे हैं। लेट्स सी फॉर्म इनका वो फुल रिदम अब तक वापस। टिम डेविड बहुत ही ज़्यादा अच्छे टच में लगे हैं, खेलेंगे इन फ्रंट ऑफ हिज फर्स्ट आईपीएल टीम आरसीबी एंड एट मुंबई। 44 का एवरेज है इनका, तो अच्छे खासे नंबर्स, बट मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करते हुए डेफिनिटली बेस्ट टीम में रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि सामने वाले टीम की जो वीकनेस है वो उनकी डेथ बॉलिंग है, तो वहाँ पे डेथ बैटिंग में कौन आएंगे फॉर मुंबई? टिम डेविड। हेंस अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस गेम में बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंशियल टिम डेविड के पास ही होगा। रोमारियो शेपर्ड भी विद द बैट अच्छा कर सकते हैं। लास्ट गेम में काफ़ी अच्छा करके गए इन फ्रंट ऑफ एनरिक नोकिया, रॉ पेस के सामने मार के गए हैं। सो वापस विद द बैट, विद द बॉल अच्छी खासी वैल्यू देके जाएँगे। पहले बॉलिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। एज़ फिर पॉसिबल है कि एक आध ओवर डेथ में भी डाल दें। मोहम्मद नबी विद द बॉल, ज़्यादा मौका मिला नहीं इन्हें इन द लास्ट गेम। लेट्स सी कितना मौका मिलता है इन दिस वन, क्योंकि वापस सामने राइट हैंडर्स भरे हुए हैं। सो आई डोंट नो कितना चांस मिलेगा, बट वर्सेस आरसीबी 2 मैच में 4 विकेट ये पहले ले चुके हैं, सो पॉसिबल है कि बेस्ड ऑन दैट मैचअप वापस इन्हें खिलाया जाए इस मुकाबले में। पीयूष चावला कुछ खास फ्लो में लगे नहीं है वर्सेस आरसीबी, कुछ खास नंबर नहीं। 23 मैचेस 19 विकेट्स एंड एट मुंबई 16 मैच में 12 विकेट। सो नथिंग टू टॉक होम अबाउट। जीएलपी की बन के रहेंगे ये, उसके अलावा आप ले नहीं पाओगे। आकाश मधवाल ठीक ठाक प्लेयर हैं,
अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं विद द बॉल। लास्ट गेम कुछ नहीं कर पाए, बट उसके पहले वाले गेम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनसे। सेकंड बॉलिंग में मिडल ओवर्स में जब ये अंडर प्रेशर आएँगे टू डिफेंड, तब ज़रूर ये विकेट्स आपको निकाल के दे सकते हैं। एट मुंबई 4 मैच में 7 विकेट। जेराल्ड क्विटज़िया बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड लेके जाएँगे। लास्ट गेम में जो मैंने T2 दी थी, ये मेरे कैप्टन थे वही टीम में, एंड आपने देखा कि लास्ट ओवर में जाके 3 विकेट्स ही लेकर गए थे। तो अंडर प्रेशर विकेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये बार-बार इन्होंने प्रूव भी किया है कि ये विकेट्स ले लेते हैं, नॉट ओनली जब बैटिंग टीम पे प्रेशर है, बट इवन व्हेन द बॉलिंग टीम इज अंडर प्रेशर। जसप्रीत बुमराह 18 मैचेस में 24 विकेट्स। ऑफ कोर्स आपकी बेस टीम में रहेंगे, एंड कोहली के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप, जो हम डिस्कस करेंगे आगे मैचअप सेक्शन में, बट डेफिनिटली इन योर बेस टीम, एंड ये भी एक कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बन के आएंगे। एक्सचेंज 22 पे लीडर बोर्ड चल रहा है, जल्दी से साइन अप करिए। ₹100 रियल कैश आपको मिल जाएगा ऑन साइन अप, एंड नो टीडीएस, नो जीएसटी ऑन एक्सचेंज 22, सो मेक फुल यूज ऑफ द बेनिफिट। चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ। विराट कोहली यहाँ पे 33 मैचेस, 910 रन वर्सेस एमआई, एंड एवरेज यहाँ पे इनकरेक्ट, ऑफ कोर्स नॉट 22, दैट एवरेज इज मच हायर देन 38। सो ये है विराट कोहली के नंबर्स। उस एवरेज को इग्नोर करिए, वापस मेंशन कर रहा हूँ, नहीं तो कमेंट्स में आके कोई यहाँ पे आतंक मचा देगा। एट मुंबई 17 मैच, 571 रन, एंड एक्सीलेंट एवरेज ऑफ 52। ऑफ कोर्स बेस टीम में रहेंगे, फॉर्म भी बहुत अच्छा है इनका, सिर्फ बुमराह के सामने वो थ्रेट रहेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फैफ डुप्लेसी ठीक-ठाक नंबर्स, फॉर्म इनका थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। वर्सेस आरआर नॉक तो खेल के गए थे, बट वापस फुल रिदम में वो लगे नहीं। वर्सेस एमआई भी ठीक-ठाक अच्छे नंबर्स है एवरेज इनका, एंड एट मुंबई भी अच्छा किया है इन्होंने, बट ऑफ कोर्स काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं, तो कुछ जो नंबर्स हैं वो पुराने भी हो चुके हैं अब। रजत पाटीदार अब तक खास फ्लो में लगे नहीं। वर्सेस एलएसजी कुछ अच्छे शॉट्स देखे हमने, बट अब तक वो बड़ी पारी हमने देखे नहीं। एट मुंबई एक मैच में 48 रन्स मारे हैं पहले, सो लेट्स सी कैसा जाता है इनका गेम। सिर्फ एक जीएल पिक रहेंगे ये इस मुकाबले में। ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो वर्सेस एमआई 17 मैचेस, 437 रन्स एंड 3 विकेट्स, तो अच्छे नंबर्स। फॉर्म अब तक आया नहीं इनका इस सीजन, हो सकता है ये गेम में आ जाए। लेट्स सी। एट मुंबई भी ठीक-ठाक नंबर्स, एंड ये मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेल चुके हैं, इन कंडीशंस को समझते हैं। ईशान किशन, तिलक वर्मा के सामने बॉलिंग करने को ये आ सकते हैं। स्पेशली अगर मयंक दागर खेलते हैं, तो फिर तो मैं क्वाइट श्योर हूँ कि वापस ये 2 से 3 ओवर बिल्कुल करेंगे इस मुकाबले में। अब तक इस टूर्नामेंट में बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग वैल्यू ही मिली हमें इनसे, बट यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री शॉर्ट है, हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल कम्स इनटू फॉर्म विद द बैट आल्सो इन दिस गेम। कैमरन ग्रीन, ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, लास्ट ईयर तक खेल रहे थे। मुंबई में काफ़ी अच्छे नंबर, 7 मैचेस में 229 रन्स एंड 4 विकेट्स। इनका भी फॉर्म अब तक आया नहीं है, इनको भी स्क्वायर खेलना पसंद है, एंड ये भी आपको बॉलिंग वैल्यू देंगे। तो ग्रीन एंड मैक्सवेल, इन दोनों पे नज़र बनाए रखिए, हो सकता है ये आपको सिर्फ 8-10 पॉइंट ही दें, या तो इनका वो 100 प्लस पॉइंट्स वाला दिन यहाँ पे आ जाए। अनुज रावत आई डोंट थिंक स्टार्ट करेंगे, सो अभी के लिए इनके नंबर्स यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। महिपाल लोमरोर आई होप यहाँ पे स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्म में लगे हैं विद द बैट, एंड मुंबई की डेथ बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें लगेगा कोई ऐसा जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है, एंड वो है महिपाल लोमरोर। कुछ नंबर्स कुछ खास नहीं, बट मैं ज़्यादा रीड इन नहीं करूंगा, इस डेटा काफ़ी पुराना है। दिनेश कार्तिक, ये भी खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, एंड इनका भी फॉर्म ठीक-ठाक लगा है। 1-2 बहुत अच्छी पारियाँ, 1-2 कोल्ड नॉक्स, एंड वर्सेस एमआई ठीक-ठाक एवरेज 23, जो नंबर पे बैटिंग करते हैं ठीक ही है, एंड एट मुंबई भी अच्छे खासे नंबर्स। सो डेफिनिटली जीएल पिक कंसिडर करेंगे इन्हें। करण शर्मा 7 मैच में 6 विकेट्स, एट मुंबई 7 मैच में 9 विकेट्स। लेट्स सी इस गेम में स्लॉट इन्हें मिलता है कि नहीं। रीस टॉपली इम्पोर्टेंट रहेंगे। रोहित शर्मा के सामने लेफ्ट आर्म पेसर का थ्रेट, जिस तरीके की नेचुरल लेंथ ये डालते हैं, ये वही लेंथ है जो जायसवाल के लिए मैंने जैसे कहा था, सेम तरीके से ईशान किशन वही क्लोज टू द बॉडी वाली जो बॉल है, जो थोड़ी-सी स्टीप राइज़ करती है, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं टू लॉफ्ट द शॉट ओवर मिड ऑन मिड ऑफ, तो हो सकता है वहाँ पे कैच दे दें वो। सो लेट्स सी कैसा जाता है इनका गेम। ऑफ कोर्स पेस टीम में रहेंगे, स्पेशली व्हेन बॉलिंग फर्स्ट। मोहम्मद सिराज कुछ खास फॉर्म में लगे नहीं है, पिच इन्हें खास सूट नहीं करेगी। वर्सेस एमआई 11 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स, एंड एट मुंबई भी 8 मैच में 6 विकेट्स। सो ये तो ऐसा ही वेन्यू है जहाँ आपको ज़्यादा बैटर्स को वैसे भी बैक करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स क्योंकि सीनियर बॉलर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 से 4 ओवर डालेंगे। पहले बॉलिंग में ले सकते हो, सेकंड बॉलिंग में अगर आपको लग रहा है आरसीबी जीत जाएगी, डिफेंड कर लेगी स्कोर, तब ले लेना। यश दयाल प्योरली अ जीएल पिक, एक और लेफ्ट आर्म पेसर इस टीम में।
कुछ टीम्स में जहाँ जब आप यहाँ मैं जीएल की बात कर रहा हूँ, जब आप एमआई टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे हो, वहाँ पे अगर अपफ्रंट मूवमेंट आपको लग रहा है तो यश दयाल अपफ्रंट मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करने में एक माहिर बॉलर है, तो उन सिनेरियोज में जीएल में ही ड्रॉप करना। ऑफ कोर्स बेस टीम में आप इन्हें नहीं ले पाओगे। तो ये हुए आज की प्लेयर डिस्कशन। अब चलते हैं आज के मैचअप्स की तरफ। यहाँ पे विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह, 4 डिसमिसल पर स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा। सो लेट्स सी, बड़ी बैटल है, इंडियाज बेस्ट बैटर वर्सेस इंडियाज बेस्ट बॉलर। लेट्स सी हु विंस दिस वन। किशान वर्सेस सिराज, 50 और 40 एंड 2 डिसमिसल्स। जैसे मैंने कहा, सिराज टॉपली, उनकी जो नेचुरल लेंथ है वो थोड़ी किशान को वहां परेशान कर सकती है। रोहित वर्सेस टॉपली, 19 और 14 एंड 1 विकेट। वापस एक बहुत ही तड़कता फड़कता मुकाबला ये वाला। एंड मैक्सवेल वर्सेस बुमराह, 9 बार आउट हो चुके हैं भाई साहब, एंड 139 और 137, तो स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं, एंड भाई साहब का फॉर्म भी कुछ खास नहीं। सो सब कुछ मैक्सवेल के अगेंस्ट चल रहा है आज, बट आपको पता है कि मैक्सवेल किस तरीके के प्लेयर हैं, अपने दिन पे सबको उखाड़ जाएंगे। तो ये हुई आज की मैचअप्स की बात। अब बनाते हैं हमारी आज की बेस टीम। वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन। सिंपल डिसीजन यहाँ पे किशान के साथ जाएंगे। क्यों? ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। अब एंड कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको जानना है तो आप पूरा प्रीव्यू देखिएगा, सब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ टीम पिक होगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, फैफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, ये मेरे 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। ऑलराउंडर सेक्शन में से ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या एंड रोमारियो शेपर्ड, ये वापस डेफिनेटली इस टीम में रहेंगे। रोमारियो शेपर्ड अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ही रहेंगे, एल्स यहाँ पे कैमरन ग्रीन। तो वन बिटवीन द टू यहाँ पे मैं पिक करूंगा। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए, जो जसप्रीत बुमराह एंड जराल क्वेटजिया होंगे मेरे लॉक पिक्स। चाहे पहले बॉलिंग करें, सेकंड बॉलिंग करें, दोनों में इनकी वैल्यू काफी अच्छी होगी। अब लास्ट स्लॉट में किसके साथ भरूंगा? अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको चाहिए कि ऑलराउंड वैल्यू मिल जाए, तो आप यहाँ पे भर दीजिए लास्ट ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड एंड टॉपिक क्लोज करिए। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा अलग जाना है, सो इफ एंड स्पेशली व्हेन आई बैट फर्स्ट, तब आप टिम डेविड के साथ जा सकते हो। क्यों? वो भी मैं आपको ऑलरेडी टैक्टिकल कॉर्नर में बता चुका हूँ। तो ये लग रही है अभी के लिए हमारी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन पहले बता चुका हूँ। जो यहाँ तक स्क्रॉल करके आए हैं, सॉरी, बट प्रीव्यू देखिएगा जरूर। अगर नहीं देख रहे हैं तो वैसे भी टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टीम आपको वहां पे वैसे भी मिल जाएगी। अब डिस्कस करते हैं आज के कौन से हमारे जीएल ऑप्शंस है। तो जीएल ऑप्शंस की बात की जाए, लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक डेफिनेटली टिम डेविड एंड हाई सिलेक्ट ड्रॉप रिस्क बॉम्ब। अब ये है फॉर्म एंड मैचअप के बेसिस पे। मेरे गट फील पे मुझे अभी भी लग रहा है कि ये उस तरीके का बॉम्ब है जो सुटली बॉम्ब होता है कि कभी भी फट सकता है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। क्योंकि ये बॉम्ब या तो फट के हमको जिताएगा या तो फट के हमें हराएगा। सो मुझे लग रहा है कि आप जीएल में अगर 20 टीम बना रहे हैं तो 10 में हटा दीजिए, एंड जो बाकी 10 में ले रहे हैं उसमें से 5 में कैप्टन वाइस कैप्टन कर दीजिए। गट फील थोड़ी इस गेम में इनके साथ है, बट फॉर्म एंड मैचअप्स ऑफ कोर्स इनके साथ नहीं है। बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, ग्लेन मैक्सवेल जीएल सीवीसी चॉइस। बॉलिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड, क्विटजी एंड टॉपली। एंड दोनों सिचुएशंस में हार्दिक, बुमराह, मैक्सवेल एंड विराट होंगे रादर टॉप चॉइसेस इन दिस गेम। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। एंड एक्सचेंज 22 पिक्स की भी बात जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे, एज हमारे कुछ भाई वहां भी खेलना पसंद करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो डिस्कशन भी यहाँ पे बिल्कुल बनता है। सो वी स्टार्ट विद द मुंबई साइड ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे रोहित शर्मा ठीक ठाक टच में लगे हैं एट 40, थोड़ी आपको वैल्यू देके जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव इवन सेफर एट 40। टिम डेविड पहले बैटिंग करते हुए 27 में बिल्कुल लूंगा। रोमारियो शेपर्ड इफ बॉलिंग फर्स्ट। जेराल कोर्जिया दोनों सिनेरियोज में एट 30। जसप्रीत बुमराह दोनों सिनेरियोज में एट 34। क्योंकि इस 34 का क्या मतलब है, अगर 2 विकेट्स लिए तो आपका वहां पे मुनाफा हो जाएगा। सो आई थिंक विल बी अ गुड पिक। बैंगलोर की बात की जाए यहाँ पे, तो आपको काफी लो प्राइस प्लेयर्स दिख रहे हैं, बट उस टेम्पटेशन के लिए मत गिरिए, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है स्पेशली इनके बॉलर्स का। बट मेरे हिसाब से अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो रीस टॉपली एट 28 खराब चॉइस नहीं बनेंगे। हेंस कुछ थोड़ा आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा टेम्पटेड नहीं हूं मैं टुवर्ड्स एनी अदर चॉइसेस। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड जरूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाइएगा। एंड टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जुड़िए, कोई पेड प्राइम वगैरह नहीं है। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक से ही जुड़ेगा ताकि आप सही जगह पहुंचे। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।